अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, मैं हूं इरफान खान, एक बार फिर से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। मैं इस्तकबाल करता हूँ मेरे इस यूट्यूब चैनल पर आप तमाम का। जैसे कि आपको पता है कि हम अलग अलग वीडियोज़ के ज़रिए आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करके देते हैं। पवित्र पोर्टल शिक्षक भर्ती की एसटी पेशा के बारे में कल मेरा वीडियो था। उसके बाद आज का जो वीडियो है ये 20 सितंबर 2023 को एक जो पत्र आया है जो पवित्र पोर्टल के अंदर आवश्यक सुधारना करने बाबत, जैसा कि मीडियम के बारे में उसका वो विषय है। जैसे कि आपको स्क्रीन पर मैं वो पत्र भी बताऊंगा। ये जो वीडियो है ये स्पेशली उर्दू मीडियम और इंग्लिश मीडियम, ये दोनों के मीडियम्स का बहुत प्रॉब्लम था, उसके बारे में है। उसका क्लैरिफिकेशन यहाँ मैं देने की कोशिश करूँगा। जो भी पत्र है वो आपको स्क्रीन पर दिखेगा और यहाँ मैंने उसके मेन मुद्दे लिख लिए हैं। मैं उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा 5 से 7 मिनट में। तो आते हैं हम अपने मुद्दे पर। उर्दू मीडियम वालों से मैं शुरुआत करूँगा। सबसे पहले एक जो 6/9/2023 का एक पत्र दिए थे जो डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन है उसको, कि भाई इस तरीके की जो है अभी नियम है ये 6/9/2023 15 बदल सद्यस्थिति नियम, आज के नियम और अभिप्राय। आपका अभिप्राय दो, आपका रिमार्क दो और क्या होना चाहिए। तो उन्होंने अभिप्राय जो है लिखकर भेजा है, जो पत्र आप सामने देख रहे हैं उस पर। और ये जो है आप एक्सेप्ट करने में आएगी हमारी विनती है, ऐसा डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन ने बोला है। मैं सिस्टम समझाने की कोशिश करूँगा एकदम ईजी वे में। सबसे पहली चीज़ यहाँ पर जो आप देख रहे हैं वो है, आपको ये यहाँ पर जो है लिखा हुआ बिल्कुल भी नहीं दिखेगा और वो दिख भी नहीं सकता, क्योंकि यहाँ अपनी जो है लाइट की भी प्रॉब्लम है और बहुत सी चीज़ें है। तो मैं उसका एक्सप्लेनेशन सीधा कर रहा हूँ। 6/9/2023 15 बदल, यहाँ जो आप देख रहे हैं वहाँ स्क्रीन पर भी आप देखेंगे, आपके स्क्रीन पर मैं हाईलाइट करके बता रहा हूँ। अब यहाँ पर जो 6/9/2023 उर्दू मीडियम के बारे में पहला पॉइंट है कि 10वीं पर्यंत उर्दू माध्यम, जो 10वीं तक जो उर्दू माध्यम है तो उसको 1 से 5 के पहले आते थे जो है प्रेफरेंसेस, और वो वंचित रह जाते थे, ऐसा इसमें कहा है इस इस पत्र के हिसाब से, कि वो उर्दू मीडियम होते हुए भी 6ठी 7वीं 8वीं के प्रेफरेंसेस से वंचित रह जाते थे। ठीक है, ऐसा इसमें रेफरेंस दिया। और 6ठी से 8वीं के लिए आप काउंट करते थे 12वीं का मीडियम। तो इसमें जो है वो 6, 7, 8 के लिए उर्दू मीडियम होते हुए भी जो है वंचित रह जाते थे, क्योंकि बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो 10वीं तक उर्दू मीडियम में पढ़ते हैं और बाद में 11, 12 साइंस स्ट्रीम में जाने के बाद वो इंग्लिश मीडियम ज़्यादातर होती है। ठीक है, तो ऐसा इसमें पहले बॉक्स में ऐसा बोला गया है। फिर यहाँ पर सद्यस्थितित नियम जो आपको बॉक्स है, इंग्लिश मीडियम वाले भी ये मेरा पूरा वीडियो देखो। सद्यस्थितित नियम यानी कि आज के कंडीशन में क्या नियम है ये बताया उन्होंने, कि पहली से 12वीं, अगर पहली से 12वीं 1st to 12th जो अगर आपका किसी भी मीडियम में मराठी किंवा इतर कोणताही माध्यम, डीएड बीएड अगर आपका उर्दू मीडियम में है तो आपको पहला जैसा प्राधान्य रहता था या फिर आपको प्राधान्य रहता था XYZ, ऐसा यहाँ पर इसका मतलब बोला गया आज के कंडीशन का नियम। ठीक है, अब इसका जो है जो उन्होंने अभिप्राय दिए यहाँ पर, जो डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन ने दिया एनसीडी के नियम के हिसाब से, यहाँ बताया उन्होंने कि भाई कोई भी मीडियम में आप पहली से 12वीं पढ़ो, लेकिन आपका डीएड बीएड भी अगर उर्दू रहा तो चल जाएगा, आपको प्रेफरेंसेस उर्दू मीडियम के आएंगे, ऐसा कहा गया था। आइसोलेटेड वाला भी मुद्दा इसमें क्लियर होने वाला है। अभिप्राय जो आज के कंडीशन का अभिप्राय है, वहाँ पर मैंने जो आपको ये करके बताया हाईलाइट, उसमें बोला मैंने कि एनसीटी पर भी मैंने हाईलाइट किया है, उस हिसाब से क्या बोलते हैं अभिप्राय क्या दिया। देखो यहाँ पर बताया गया है कि पहली से 10वीं तक, पहली से जो 12वीं तक जितना भी आपका एजुकेशन है वो भी उर्दू मीडियम, डीएड बीएड ये सब जो है उर्दू मीडियम में, पहली से 12वीं भी उर्दू मीडियम और डीएड बीएड बीए वगैरह जो भी तुम्हारा एजुकेशन, पहली से डीएड, पहली से बीएड, पहली से पोस्ट ग्रेजुएशन, जितना भी आपका जो भी एजुकेशन होगा वो अगर उर्दू में है तो उसको फर्स्ट प्रेफरेंस, पहला उसको प्रेफर किया जाएगा, यानी उसको प्राधान्य क्रम में अव्वल नंबर दिया जाएगा। ठीक है, भले ही बाकी उसके आगे कोई भी हो, लेकिन मसला यह है कि उसका मीडियम अभिप्राय के अंदर इन्होंने ऐसा भेजा है और उनको विनती की है कि ये कबूल किया जाए। ठीक है, और ये सही मेरे हिसाब से अगर देखा जाए तो आपका पूरा एजुकेशन किसी एक स्पेशल मीडियम में हो रहा है और आपको उसी के प्रेफरेंसेस नहीं आ रहे, तो ये सीधी बात है, रॉन्ग ही हो रहा था। ठीक है, अब दूसरा प्राधान्य किसको, पहला प्राधान्य उसको जिसका पूरा एजुकेशन उर्दू मीडियम में हुआ है। दूसरा प्राधान्य यानी 10वीं तक, सिर्फ आपका 10वीं तक उर्दू मीडियम है, सिर्फ 10th क्लास तक आपने उर्दू मीडियम पढ़ा है और बाकी का जो पूरा एजुकेशन है आगे का, वो चाहे डीएड हो, बीएड हो, 10, 11वीं हो, 12वीं हो, दूसरे मीडियम में, सीधी सी बात है इंग्लिश मीडियम में जनरली होता है, तो उसको सेकंड नंबर पर जो है प्रेफर किया जाएगा। पहला हक जो है, जिसको हम बोलेंगे पहला हक जो है, इनका रहेगा जिनका पूरा एजुकेशन उर्दू मीडियम में हुआ होगा। और यहाँ पर जो बात आती है ये 10th पर्यंत यानी 10वीं पर्यंत उर्दू माध्यम व इतर जे क्या बोलेंगे उसको, इतर शैक्षणिक किंवा व्यावसायिक पात्रता किंवा इतर शिक्षण दुसऱ्या माध्यमातून जरी असेल तर चालणार, ऐसा वहाँ पर उल्लेख है, तो उनको दूसरे नंबर पर। अब यहाँ बात आ जाती है आइसोलेटेड की।
आइसोलेटेड का जो बार बार पूछ रहे थे, जिसका मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था और जिसका मैं बोल रहा हूँ कि गवर्नमेंट ने कभी ऐसी आइसोलेटेड के बारे में बोली नहीं है, वो प्राइवेट में होता है। तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि भाई आइसोलेटेड वालों को सेकंड नंबर पर चांस मिलेगा, यानी कि सेकंड नंबर पर मतलब पहला हक इनका। और आइसोलेटेड की ही बात नहीं कर रहा मैं, जिसका एजुकेशन सिर्फ 10वीं तक ही उर्दू से हुआ है और बाकी का एजुकेशन इंग्लिश में हुआ है, तो भी वो टेंशन लेने की जरूरत नहीं, आपको भी प्रेफरेंसेस आएंगे। लेकिन क्योंकि आपका 10वीं तक ही उर्दू में हुआ है, बाकी का सब जो है इंग्लिश में हुआ है, तो यहाँ पर जो है इनका पहला हक जो पूरा पूरा जो है वो मीडियम से पढ़े है। बात आती है दूसरे नंबर पर इंग्लिश मीडियम की। इंग्लिश मीडियम वाले जो मेरा ये वीडियो देख रहे हैं उनका भी उल्लेख यहाँ पर है, क्योंकि उर्दू और इंग्लिश मीडियम के ही बारे में कॉम्प्लिकेशंस है। किसके? मीडियम के बारे में, उर्दू और इंग्लिश के। तो इंग्लिश मीडियम 10वी पर्यंत इंग्रजी माध्यम उपलब्ध न झाल्यास डीएड किंवा बीएड इंग्रजी माध्यमातून यांना प्राधान्य। पहले ऐसा था, यानी 6/9/2023 में इंग्लिश मीडियम वालों के जो पहले बॉक्स में ऐसा बोल रहा है वो कि 10वीं तक इंग्लिश मीडियम अगर ये उपलब्ध नहीं हुए तो डीएड बीएड वाले जो रहते हैं, जिनका इंग्लिश मीडियम में डीएड बीएड हुआ है, उनको उनकी जगह। लेकिन सबसे अब यह आज का नियम क्या बोलता है, पहली से यहाँ पर उस हिसाब से मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ जो वहाँ पर पत्र आया है। सद्यस्थितीतील नियम 1st to 12th मराठी किंवा अदर, यानी कि पहली से 12वीं कोई भी मीडियम में, पहली से 12वीं किसी भी मीडियम में डीएड बीएड अगर इंग्लिश मीडियम है तो वो उसको प्रेफर किया जाएगा पहले नंबर पर, ऐसा बोला गया सद्यस्थिति। और पहली से 12वीं इंग्लिश मीडियम है, पहली से 12वीं इंग्लिश मीडियम है और डीएड बीएड कोई भी मीडियम में है, कोई भी सॉरी पहली से 12वीं इंग्लिश मीडियम में और डीएड बीएड भी इंग्लिश मीडियम में, तो उसको दूसरे नंबर पर यह बताया गया। पहली से 10वीं इंग्लिश मीडियम में है, 11वीं 12वीं इंग्लिश या कोई भी मीडियम में है और डीएड बीएड इंग्लिश मीडियम में है, तो इसको तीसरे नंबर पर रखा गया था आज के हिसाब से। उन्होंने अभिप्राय क्या दिए, अभिप्राय में इंग्लिश मीडियम वालों के बारे में ऐसा बताया गया कि संपूर्ण शिक्षण इंग्रजी माध्यमातून, पूरा एजुकेशन पहली से लेके डीएड, पहली से लेके बीएड, पहली से लेके जो भी उसका पोस्ट ग्रेजुएशन है, अगर वो प्योर इंग्लिश मीडियम में है, पूरा इंग्लिश मीडियम में, जैसा कि मैंने उर्दू के बारे में बताया, तो उसको प्रथम प्राधान्य, यानी उसको पहले नंबर पर उसका हक रहेगा, यानी कि उसका अधिकार रहेगा उस पर। दूसरे नंबर पर संपूर्ण शिक्षण इंग्रजी माध्यम व डीएड बीएड कोणतेही माध्यम, ठीक है, पूरा एजुकेशन। दूसरे नंबर पर किसको रखा जाएगा, दूसरे नंबर पर जिसका पूरा शिक्षण जो है पहली से 12वीं तक का पूरा एजुकेशन इंग्लिश मीडियम में है, लेकिन डीएड और बीएड अदर मीडियम में है, तो उसको दूसरे नंबर पर रखा जाएगा प्राधान्य क्रम देने के हद तक वहां पर पोर्टल में। इंग्लिश मीडियम, मेरे लिखने में मिस्टेक हुई थी, इंग्लिश मीडियम के लिए जो तीसरा पॉइंट है, दूसरा पॉइंट मैंने एक्सप्लेन कर दिया हूं या दिख नहीं रहूंगा आपको। तीसरे पॉइंट में बता रहा है कि 12वीं तक का जिसका एजुकेशन इंग्लिश मीडियम में है, 12वीं तक का जिसका एजुकेशन इंग्लिश मीडियम में, लेकिन उसका डीएड बीएड दूसरे मीडियम में है, कोई भी मीडियम में XYZ, तो उसको तीसरे नंबर पर रखा जाएगा प्रेफरेंसेस देने के हद तक। अब इसके अलावा चौथे नंबर पर किसको रखा जाएगा इंग्लिश मीडियम में, जिसका 10वीं तक का इंग्लिश मीडियम में रहेगा, 10वीं तक इंग्लिश मीडियम और डीएड बीएड वगैरह ये जो सब है ये अदर मीडियम यानी कौन से भी मीडियम में रहेगा। सीधी बात है, जिसका पूरा एजुकेशन पूरा उर्दू मीडियम में रहेगा वो पहले नंबर पर रहेगा, और जिसका 10वीं तक का एजुकेशन उर्दू मीडियम और बाकी सब कोई भी अदर मीडियम में होगा उसको दूसरे नंबर पर उसका हक रहेगा, ऐसा यहाँ पत्र का मतलब होता है। सेम इंग्लिश मीडियम में जिसका पूरा एजुकेशन पहली से डीएड पहली से बीएड तक रहेगा उसका रहेगा पहला हक, और उसका अगर दूसरे नंबर पर यहाँ बताया गया कि पूरा एजुकेशन जो है पहली से 12वीं तक का इंग्लिश मीडियम, लेकिन डीएड बीएड कोई भी दूसरा जो है मीडियम। अब यहाँ पर ये जो दूसरे प्राधान्य की बात करें, तीसरे प्राधान्य में मैंने बताया कि 12वीं तक का जो एजुकेशन अगर उसका इंग्लिश मीडियम में और बाकी कोई भी मीडियम है तो उसको तीसरे नंबर पर, और 10वीं तक का जिसका एजुकेशन इंग्लिश मीडियम है लेकिन बाकी का पूरा जो है अदर मीडियम में है तो उसको चौथे नंबर पर रखा जाएगा, ऐसा इस पत्र का मतलब होता है। उस पत्र के हवाले से मैंने ये बात की है और एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। मुझे उम्मीद है ये वीडियो जो है आपको ज़रूर पसंद आएगा। उर्दू मीडियम और इंग्लिश मीडियम के लिए जो 20/9/2023 का जो पत्र आया था जिसमें कुछ सुधारना करने के हद तक अभिप्राय मांगे थे, वो अभिप्राय इन्होंने दिए हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट और शेयर जरूर करें और मुझे कमेंट में जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो पसंद आया क्या। मिलेंगे अगले वीडियो में अच्छी इन्फॉर्मेशन और मालूमात के साथ। जब तक के लिए बाय, अस्सलाम वालेकुम।